नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो देश में एक परिस्थिति बनी हुई है कि जो दिल्ली में जंतर-मंतर पे जिस तरह से तिलचट्टा रेव पार्टी हुई और उसके साथ में फिर उससे जुड़ा हुआ जो एक उत्पात हुआ और उसके अंदर एक जैन जी की आड़ लेकर के आजकल हर कोई जैन जी बना हुआ है और जो देश की बहुत पुरानी समस्याएँ हैं, जिनके कारण बहुत लंबे गर्त में और एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इंडिफरेंस में छुपे हुए हैं, वो एक तरह से तो सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि इस तरह की परिस्थिति एक विशेष तरह के राज्यों में ही हो रही है और ये जो तिलचट्टा रेव पार्टी है, इसके जो प्रभाव है और इसका जो नया अब एक आंदोलन उन्होंने जो शुरू किया है कि वो स्कूलों का मुआयना कर रहे हैं। तो इससे और उससे जुड़े हुए विषयों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने-माने पत्रकार, चिंतक, पेंटर और लेखक श्री अशोक आत्रे साहब। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। आपका बात तो 25 में स्वागत है भाई साहब। तो ये बताएँ क्या हो रहा है ये? तिलचट्टा रेव पार्टी में जी। आपने शुरू कर ही दिया और आपके दरवाजे पर भी दस्तक दी जा चुकी है, जैसा सबको मालूम है। जी। और ये तथाकथित जो पार्टी है, सीजे पार्टी, सीजेआई या जो कुछ भी है, कॉकरोच पार्टी है या जेनजी जेड है या अल्फा है, बीटा, गामा, जो भी पार्टियां हैं, बगरू में अभी दस्तक लेटेस्ट इन लोगों ने दी है। और इस कोशिश में थी कि राजस्थान में ये आंदोलन जोर पकड़ ले और इनकी धमाके की को सुन के सब पूरे हिंदुस्तान भर में लोग से प्रभावित हो जाए। दुर्भाग्य से जिन पार्टियों ने इसको, या सौभाग्य से कहिए, इसको टेकअप किया, जनता ने बुरी तरह से छेड़ दिया उन लोगों को जो कि किसी बहाने को लेके वहां गए थे। और बहाना बिल्कुल वही परंपरागत तरीके से इंटरफीरेंस रेडिकल वाला बहाना होता है। दे जस्ट वांटेड कि इनका रेडिकलाइज जो थॉट है, सो कॉल्ड लेफ्ट थॉट है, उसको जनता तक पहुंचाया जाए और उसके लिए एक माध्यम चुनना जरूरी था, चाहे स्कूल हो, चाहे पंचायत राज सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो। अब कुल मिला के पॉलिटिकल अप्रोवर का पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अब ये ग्रुप सामने आ रहा है। अब आप इसे भूल जाइए कि ये कोई जेएनजी जेड है या अपलिफ्टिंग जेड है या ये कोई किसी तरह की और पार्टी है। अब कुल मिलाकर के कॉकरोच जनता पार्टी ने ही सारा टेकअप कर लिया है और अब मिला जुला एक आंदोलन हो गया है जो कुल मिलाकर के जो वर्तमान बहुमत की सरकार है, जो चाहे किसी भी प्रदेश की हो, उसको वो कमजोर करना चाहते हैं, उनको आउट ऑफ से निकालना चाहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से। और केवल दंगा फसाद फैला के और गंदगी फैला करके और हल्ला गुल्ला करके इस तरह का दबाव ये करना चाहते हैं कि जो जनतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई है उनके प्रति जो मैंडेट बना उस पर लोगों का विश्वास हो और गलत तरीके से गलत बातों को लेकर के इन मुद्दों को उठाया जाए। तो अभी बगरू में जिस तरह खदेड़ा गया, पर्टिकुलरली इनके नेताओं के नाम सभी जानते हैं, बार बार नेताओं का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। इन नेताओं को सबने खदेड़ दिया और स्कूल के जो लोग भी स्कूल चला रहे थे उन्होंने कहा कि आपको अधिकार ही नहीं अंदर आने। तो ये अनऑथराइज तरीके से स्कूलों में इंटरफियरेंस करने का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियरेंस करने का, बिना नोटिस के कहीं पहुंच जाने की जो बातें हैं, वो कुल मिला के इलीगल है। और ये सिस्टम किसी भी तरह से आगे चलने वाला नहीं है। न तो इनका लोगों पर विश्वास है, न लोगों का इन पर विश्वास है। तो कुल मिलाकर के ये खेल अब लगभग एंडिंग भूमिका में, हालांकि कोशिश बहुत हो रही है कि इसको नेशनल इंटरनेशनल बनाया जाए और उसके लिए फंडिंग भी पर्याप्त मिल रहा है। बट द वे पीपुल हैव रिएक्टेड, जनता अब सीधा अब सामने आ गई। बजाय पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बचाव करने के, अब जनता तैयार है इस आंदोलन की किसी भी रूपरेखा को, किसी भी तैयारी को नकारने के लिए और सीधा जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस भागीदारी के लिए we should be prepared and we have to see what is the ultimate stage of this movement. I'm sure it is being taken strongly seriously by the public। और ये रिएक्शन जो अब पब्लिक में राजस्थान ने, जिसको हम कमजोर स्टेट मान रहे थे, एक बीमारू स्टेट मानते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है। भले मानुस है, हमारे मुख्यमंत्री पार्टी बहुमत से चल रही है, डेमोक्रेटिक तरीके से हम चाहते हैं चीजों से निपटे, किंतु यदि कोई चीज सिर पर आकर के पड़ेगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। और इस पर्टिकुलर बगरू मूवमेंट से लगता है कि राजस्थान में तथाकथित रूप से जो भी कोशिश थी, अब उसमें कहीं कोई संभावना नजर नहीं आ। तो ये दे हैव टू सी द अदर states again
एंड ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान की कोई पॉसिबिलिटी। नहीं, लेकिन आप देखिए कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आए हैं, बहुत सारे राज्यों में चुनाव हैं, तो उसकी तैयारी है और कुल मिला के ये सीधी-सीधी सी बात है कि ये मतलब यहाँ पे कितने भ्रम और झूठ फैलाए गए हैं, तो मैं उसको थोड़ा-सा जो जी। थोड़ी-सी जानकारी है वो बाँटना चाह रहा हूँ कि सीजेआई ने कुछ दुष्ट किस्म के, कुछ घपला करने वाले, कुछ कबाड़ेबाज़ वकीलों को बोला था हुँ, कॉकरोच। उन्होंने हुँ, किसी विद्यार्थी या किसी किसी युवा को कॉकरोच नहीं बोला था। बिल्कुल सही कह रहे अच्छा, हैं। कॉकरोच के साथ में अब एक ये संयोग है कि रातों-रात में पता नहीं कितने मिलियन फॉलोवर हो जाए, तो इसकी भी बात सामने आ रही है कि वो एक पूरा वेल फंडेड प्रोग्राम है। और जी। यहाँ जो गए तो जिस तरह के लोग बता रहे हैं कि भई 50-50 लाख रुपए की, 30-30 लाख रुपए की गाड़ियों में गए हैं। तो इसका मतलब हुँ, ये बहुत ही संपन्नता धन इनके पीछे लगा हुआ है। दूसरी हुँ, बात ये है कि ये आप एक जो तरीका है भई आपको बदलना है, ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, ठीक है चुनाव लड़िए, कोशिश करिए प्रजातंत्र में, लेकिन एक बिल्कुल। चलते हुए स्कूल में, एक गाँव में इस तरह का दल लेकर के एक जिसको कहते हैं कि आप जो है वो मुआयना करने, इंस्पेक्शन करने आए हैं, तो हुँ, इंस्पेक्शन का अधिकार तो है नहीं। बिल्कुल आपने कोई नहीं है। परमिशन ली नहीं है। आप वहाँ भीड़-भाड़ लेकर के वहाँ पे उत्पात की और हाथापाई की परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। वहाँ स्कूल में बच्चे हैं, दूसरा स्टाफ भी है, गाँव के लोग हैं, उनके लिए एक ये समस्या खड़ी कर रहे हैं ना। तो जी। ये समस्या खड़ा करना और क्योंकि इनके पीछे ये जो 4-5 तिलचट्टे जो सामने आए हैं, हुँ, जिसमें एक जयपुर का लड़का भी है, मतलब राजस्थान का भी है, तो उसको यहाँ अपनी राजनीति चमकानी है। वो दीप के वहाँ पे महाराष्ट्र में जो है वो घूम रहा है, वो भी इसी तरह के स्कूलों के इंस्पेक्शन कर रहा है। भई आपके हुँ, स्कूलों के इंस्पेक्शन करने से या एक स्कूल की परिस्थिति बताने से ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। ये लॉन्ग जी, टर्म समस्या है, ये निश्चय ही एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी के बहुत सारे कारण हैं। जी, और डेफिनिटली पॉलिटिकल ओवरसाइट नहीं है, चाहे पार्टी कोई भी हो। क्योंकि एक बात तो ये है कि इतने घपले हैं हर क्षेत्र में कि कौन-कौन सा घपला कोई सरकार देखे, सारे ही देखने चाहिए, सबके मंत्री का विभाग अलग है। लेकिन इतने प्रोएक्टिव मंत्री हैं नहीं। ब्यूरोक्रेसी हुँ, तो पूरी स्टेटस क्वो है, आपने हमसे हम सब लोगों से ज़्यादा देखा है, हर तरह के लेवल के आदमियों से आपकी बातचीत मंत्री, प्रधानमंत्री तक से भी हुई है। तो ये एक इस तरह का उत्पात मचाने का जो एक लेफ्ट विंग का जो तरीका है कि आप घुस जाओ, आप जो है वो कुछ आक्रमण कर दो। भई क्रांति जो है वो बंदूक की नली से नहीं आती, तो इस तरह के इंस्पेक्शन से उस भी आती है। कुल मिला के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें बारे में क्या कहते हैं कि मतलब ये तो एक उत्पात क्रिएट करने का एक फ़ॉर्मूला इनके हाथ आ गया है। सैकड़ों स्कूल, हज़ारों स्कूल होंगे देश में ऐसे, सरकारें कोई भी हों। लेकिन यहाँ जी, आप ध्यान रखेंगे कि कुछ विशेष प्रकार की रंग की सरकारों पे ही जाएँगे ये सीजेपी के तथाकथित तिलचट्टे, क्योंकि इन तिलचट्टों के असली जो मालिक हैं, जो निर्देशक हैं, वो दिल्ली के महान ठग हैं, वो हैं। तो हुँ, अब इसमें आगे कैसे आप कह रहे हैं कि जनता का रिएक्शन आ रहा है। लेकिन ये जी, एक उत्पात की स्थिति है, जैसे एक महिला जो है कहीं पे वहाँ पे लद्दाख में आगे कोई समस्या थी, तो रास्ता रोक दिया गया, वो उसी पे कहने लगी कि मैं जैन हूँ, ये नहीं सहूँगी। तो ये जैन का नाम लेकर के कुछ भी हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे भाई साहब? ये बात तो सही है कि जो अब ज़्यादातर लोग इस तथाकथित जेन ज़ी मूवमेंट से जो लोग ज़्यादातर लोग जुड़े हैं, यानी 95% लोग तो जेन ज़ी है ही नहीं। कारण हाँ, ये है कि वो ना तो उस एज ग्रुप में स्कूलिंग के लेवल पर आते हैं, जहाँ 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक का ग्रुप है, जिसको सरकार ने आइडेंटिफ़ाई किया है और आइडेंटिफ़ाई न केवल किया है, किंतु ग्राम स्तर की सभाओं के माध्यम से भी अब कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में टीच किया जाए, उस मेथोडोलॉजी को डेवलप किया जाए। और ये चूँकि केंद्रीय विषय भी है और स्टेट का भी विषय है। केंद्रीय इसलिए है कि नवोदय विद्यालयों का कि जो स्ट्रक्चर है, ढाँचा है, उसमें पढ़ाई-लिखाई की बातें, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और बाकी स्टेट लेवल की इसलिए कि जो छोटी प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो स्टेट चला रही है, उनके बारे में भी विचार की ज़रूरत है। तो केंद्रीय सरकार ने जो अभी फिलहाल जो योजना बनाई है इसको मीट आउट करने के लिए
जो नॉन जेनजीज के लिए भी है, जेनजीज के लिए भी है, पर्टिकुलरली अल्फा के लिए भी है, जेनजीज के लिए भी। तो उसमें ये स्पष्ट रूप से ये नीति बनाई गई है कि नवोदय स्कूलों के माध्यम से डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में, प्रजातंत्र के मूल्यों के बारे में, सरपंच के, पंचायत के अधिकारों के बारे में लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, स्टूडेंट्स को सिखाया जाए, ताकि अनधिकृत रूप से जो लोग आकर के और इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर हम उनको कर्म कर सकें। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट रूप से एक लेवल पर जो नियरेस्ट जो हमारा एजुकेशनल जो ढांचा है वो स्कूल है, और छोटे छोटे स्कूल जहाँ पर फंडिंग की वैसी प्रॉब्लम है, जहाँ फंडिंग ही नहीं है, जहाँ पैसा ही नहीं पहुंच रहा है प्रॉपर तरीके से, उनकी क्या ऑडिट करोगे आप, जिनका बजट ही नहीं है किसी प्रकार का, और जिनके पास मूलभूत यानी पानी के लिए और सफाई के लिए और दूसरी तरह की सेवाओं के लिए पैसा नहीं है, तो उनकी क्या ऑडिट करोगे आप। ऑडिट आप बड़ी जगह जाइए करिए, किंतु वहाँ आप अधिकृत नहीं है। तो ये जो सारा का सारा मिसकंडक्ट है, मिसबिहेवियर है, और ये जो तरीका है काम करने का, मैं इसका रूट्स वहां देख रहा हूँ जहाँ आरटीआई मूवमेंट शुरू किया था अरुणा रॉय ने, और निखिल डे ने और शंकर और इन्होंने मिल मिला करके एक बड़ा मूवमेंट बना दिया, और उसके बाद एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक सिस्टम को उन्होंने इवोल्व किया, जो एक बहुत बड़ी विजय थी, बहुत बड़ी ताकत थी, एक बहुत बड़ा भरोसा था जिसके साथ ये काम सामने आया। हालांकि उसमें सो कॉल्ड कांग्रेसी या लेफ्टिस्ट लोग थे, शामिल थे, और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके बारे में फंडिंग हो रहा था, किंतु कुल मिलाकर के एक सफल योजना हो गई। उसके आधार पर अब ये जो कुछ किया जा रहा है वो सिंपली रेप्लिकेशन है, और न उसमें सीरियसनेस है, न लीडरशिप है, न पढ़े लिखे लोग साथ है, न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट साथ है, न लीगल एडवाइजर इनके साथ में। फिलहाल जो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो केवल इस इंटरेस्ट से सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से वर्तमान बहुमत की सरकार इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए और नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए। दिस इज ऑल द स्टोरी व्हिच आई फील सो। दैट्स द अब सही आपका असेसमेंट है। और इसका जो रिएक्शन है, एक चीज ये बात जरूर है कि ये सामने आनी चाहिए, लेकिन वो कितनी उससे सामने आएगी, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी, जैसे आरटीआई की योजना आप बताई, मैं कई उसमें आरटीआई में इन्वॉल्व रहा हूँ, हमारे साथी रहे हैं, जहाँ आपने दर्जनों आरटीआई जवाहर कला केंद्र के उसके उसमें लगाए। लेकिन आप ये देखिए, एक ऐसी दीवार से माथा फोड़ने वाली वो काम है कि मतलब ये हो तो गया, लेकिन वास्तव में वहाँ पूरा तंत्र लग जाता है कि आपको कैसे जवाब ना दिया जाए, आपको कैसे हरास कर दिया जाए, और ये करने वाले हमेशा बच जाते हैं। मतलब ये एक मतलब जैसे आरटीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन तो दे दिया गया, लेकिन उसका प्रोटेक्शन कोई नहीं है। पहली बात ये कि क्या आपने आरटीआई, मतलब विषय से हम भटक रहे हैं, मैं तो जल्दी इसको समाप्त करूंगा कि ये हो तो गया, लेकिन जो भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबूडम है, वो उसको कहती है कि अच्छा तुम कौन हो, तुम हमसे सवाल पूछते हो। तो आपको, अगर आप आरटीआई, क्योंकि हमें मतलब व्यक्तिगत अनुभव है, हमारे साथियों को भी है, कि वो आपको इतना छकाते हैं, इतना परेशान करते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई ये भाग जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा, मतलब फिर ये आप ही का प्रोजेक्ट हो जाता है, उनका प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब सही। आपने एक जानकारी चाहिए, उनको पता है इस जानकारी के सामने जाने से कुछ पोल खुलेगी, तो पूरा तंत्र उसमें वहाँ एक्सपर्ट बन गए हैं गवर्नमेंट के विभाग के, कहते हैं कि ये इसको कैसे, ये आरटीआई को कैसे पंगु बनाया जा सकता है। वो दूसरे विभाग बुलाते हैं कि भाई साहब आप यहाँ आइए, ये हम मैं सुनी सुनाई बनी है, ये हो रहा है, इसकी बता रहा हूँ। तो ये निश्चय ही मतलब ये स्कूलों में इस तरह से घुस जाना, स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की पूरी स्थिति देश के जो है ना वो बहुत लंबे दशकों से 80 साल से खराब है। और उसी का कारण है कि इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके कई कारण है। स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही हैं, उनकी हालत खराब है, वो उसके हिस्टोरिकल रीजन है। बेसिकली वो ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी के कारण है। अब ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिशियन उस तरह से हाँक नहीं पा रहे हैं, उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये उनकी भी कमजोरी है। लेकिन ये इस तरह से स्कूलों में उत्पात करते हुए घुस जाना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कन्फ्रंटेशन की क्रिएट कर देना, इसमें किसी को चोट भी लग सकती है और नुकसान तो हो ही सकता है। कहते हैं कि भाई तो लाखों रुपए की गाड़ियां लेके आए थे, उनमें से कुछ फोड़ दी, कुछ कहते हैं उन्होंने खुद फोड़ दी। अब इस तरह की अवस्था में तो यही होगा।
तो भाई साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एक बात बताया, बहुत ही अच्छा किया आपने इस बात को चर्चा को उठाया। किंतु हुँ। कुल मिलाकर के यदि ये एक तरह का पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड है तो फिर इसको क्यों सीरियसली लिया जाए? Let it go to the politicians to decide all that. It's unfortunate that students movement के नाम से और पढ़ाई-लिखाई के नाम से और छात्रों के नाम से मूवमेंट चालू किया गया और अब जिस तरह से टर्न हुआ है इसका, जो नियति इसकी हुई है, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्यों हम लोग इस मुद्दे को एक मुद्दा बनाएँ और उस पर चर्चा करें? मुझे तो इसका चर्चा भी अब औचित्य नज़र नहीं आता। पॉलिटिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड होने का मतलब ये है कि नहीं इट्स टू बी उसका उसका डिसाइडेड कारण बाय है डेमोक्रेसी। कि इसकी बहुत सारी मीमांसा हो रही है, इसकी खबर भी आ रही है और क्योंकि जयपुर के पास हो रहा है और इसके अंदर बहुत सारे आयाम हैं, सब लोग सब कुछ देख नहीं पाते हैं तो मतलब इस पे भी बातचीत करने के लिए इसीलिए आपसे बात की तो इस बात को हमने समझा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आप आए और आपने इसको समझाया और आपके पास शीघ्र ही लौटेंगे इसी में कला और संस्कृति से मिली-जुली बात करने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो तिलचट्टों का और जंजी के नाम पे चलता हुआ निरंतर उत्पात देश के अलग-अलग क्षेत्रों में जो तिलचट्टा रेव पार्टी हुई थी, उसके टेंटिकल्स देश में अलग-अलग अब पहुँच चुके हैं और मतलब एक शब्द को पकड़ लिया गया है। 30-40 साल की आंटी लोग हैं, अंकल लोग हैं, वो भी अपने आप को जेन ज़ी बता रहे हैं और जेन ज़ी बता करके कुछ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हो रही हैं, भई आगे भूस्खलन हो सकता है या कि आगे समस्या है, आगे तो वहाँ पे कहीं रोक दिया गया तो उसके अंदर कोई एक आंटी जी आ गईं, उन्होंने बहुत चिल्लाई और उन्होंने पता नहीं क्या-क्या बातें कह दी। तो ये एक आज की एक परिस्थिति है कि ये तिलचट्टा रेव पार्टी अच्छा ये बड़े एक मतलब इनका वेल फंडेड है, पॉलिटिकल बैकिंग है। इनको पैसा भारत से ही नहीं, भारत से भी मिल रहा है। ये बार-बार सिद्ध होता चला जा रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हमारे साथ थे माननीय अशोक आत्रे साहब, तो उनका धन्यवाद और हम आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद।